बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर मुगेरी। एक अहम मालूमात के साथ मैं अपने नाज़रीन से वो शेयर करना चाह रहा हूँ। शायद ही आपके पास वो मालूमात हो। ये मालूमात है कोयटा में एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले जनरल सरफराज के बारे में, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे इल्म में ये मालूमात आई तो मैं ये अमानत समझ के आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, बराए करम जो दोस्त जिन्होंने मेरे चैनल को कभी नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं जितनी भी मालूमात होगी तो शेयर करता रहूँगा और आप तक ये मालूमात पहुँचती रहे। नाज़रीन, कोई 10 दिन पहले मैं कोयटा गया था। 21-22 जुलाई की बात है। तो बलूचिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेसी जो है उनसे मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। वो सिंध में रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट, उनसे काफ़ी सालों की रफ़ाकत है। तो उनसे मुलाकातों में मुझे एक चीज़ जो वहाँ सुनने में आई वो ये थी कि जनरल सरफराज के हवाले से तमाम जो ब्यूरोक्रेसी थी वो उनके मुतक़द बन गई थी। वो सब उनकी तारीफ़ें करने लगे थे। और उनसे एक मालूमात जो मुझे मिली, जिसकी फिर बाद में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने भी तस्दीक की, जनाब अब्दुल अज़ीज़ उकेली साहब ने, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जनरल सरफराज साहब चाहते थे कि बलूचिस्तान में एक तरक्की हो, एक ऐसा दौर आ जाए जो पढ़ा लिखा बलूचिस्तान हो जाए और ख़ास तौर पर बच्चों में जो तालीम है वो आम हो जाए। इस हवाले से उन्होंने बलूचिस्तान सरकार को एक टास्क दिया था कि वो उनकी मदद करें। वो कोयटा में गर्ल्स कैडेट कॉलेज कायम करना चाह रहे हैं। तो बलूचिस्तान सरकार ने वो स्कीम में वो पैसे तो रख दिए, स्कीम भी रख दी नए मालियाती साल के बजट में। लेकिन जब उसको ब्रीफिंग दी गई कि ये जो गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा है उसके लिए 3 से 3.5 साल लग जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए बेहतर है कि इसके पीरियड को कम किया जाए। तो अफसरान ने उनको बताया कि ये मुमकिन नहीं, क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उससे अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो उसकी दीवारें, उसका बेस, इमारत जो है वो मजबूत नहीं रह पाएगी, तो इसीलिए इसको कम नहीं कर सकते। उसके बाद मेरे इल्म में ये बात आई कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को तलब किया और उनसे ख्वाहिश का इज़हार किया कि मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपने होते हुए इधर बलूचिस्तान में एज ए कोर कमांडर जाने से पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो गर्ल्स कैडेट कॉलेज है ये बलूचिस्तान में ऑन हो जाए। और मैं बच्चों को देखना चाह रहा हूँ कि वो कैडेट कॉलेज में उन्होंने अपनी तालीम शुरू कर दी है। तो चीफ सेक्रेटरी ने उनको बताया कि बिल्कुल मेरी भी ये ख्वाहिश है, लेकिन हम इसके टाइम को कम नहीं कर सकते हैं। बाकी अलबत्ता एक चीज़ कर सकते हैं कि हम इस पर कोई नई और बिल्डिंग ढूंढते हैं, सरकारी बिल्डिंग जो खाली होते हैं उस पर जो है ना हम शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं यही चाह रहा हूँ कि ऐसे ना हो कि 3-3.5 साल में ये इमारत बन जाए। हो सकता है मैं इधर ना रहूँ इस सीट पे, या आप सीट पे ना रहें और नई मशीनरी पता नहीं वो इसको तरजीह दे या ना दे, तो आप मेहरबानी करके मुझे इसका कोई सॉल्यूशन बता दें। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपनी टीम को तलब करके उन्होंने 1-2 खाली बिल्डिंग तलाश की और खाली बिल्डिंग की तस्वीर और वीडियो बना के फिर जनरल सरफराज साहब के पास चले गए। उनको दिखाया कि ये बिल्डिंग हैं, इन दोनों में से आप पसंद करें। इस पे हम फ़िलहाल आर्जी तौर पर गर्ल्स कैडेट कॉलेज का काम शुरू कर देते ताकि बच्चियाँ अपनी तालीम हासिल कर सकें। जब तक ये 3 साल में बच्चियाँ जो है ना वो 3 क्लास पढ़ जाएंगी, आगे हो जाएंगी, तब तक हमारी नई इमारत तमीर हो जाएगी। तो इस पर जनरल सरफराज साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि आपसे पहले की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने मुझे इस तरह का फार्मूला क्यों नहीं बताया। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आयत वाली बात पे उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल आप बिस्मिल्लाह करें, इस पर जो रिनोवेशन का काम है, जो काम है वो करा दें, इसको इस काबिल बना दें ताकि तालीम वहाँ शुरू कर सकते हैं। और मैं कोई 21-22 जुलाई को बलूचिस्तान गया था, तो मेरी दीगर इंतजामिया के अलावा चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि हमने वो बिल्डिंग जो है वो ढूंढ ली है, उसके रंग रोगन के लिए मैंने कह दिया है। बल्कि जनरल सरफराज साहब तो मुझसे भी जो है ना कई कदम आगे हैं। उन्होंने जो है हुक्म दिया था कि जो टीचर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट फौरी तौर शुरू की जाए। तो जिस दिन मैं गया था उस दिन उन्होंने मुझे बताया कि जो टीचर्स हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन टीचर्स हैं, उनकी तहरीरी इम्तिहान आज हो रहा है और इस तहरीरी इम्तिहान का जैसे नताइज आएंगे उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ लिए जाएंगे, उसके बाद फ़ाइनल करके जो है ना वो क्लासेस शुरू कर दिए जाएंगे। बल्कि उन्होंने एक और अच्छी खबर बताई कि 80 से ज़ायद बच्चों की दरख्वास्तें भी मौसूल हो गई जो गर्ल्स कैडेट कॉलेज कोयटा में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। तो जनरल सरफराज साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो कोयटा में गर्ल्स कैडेट कॉलेज ओपन हो जाए, वो अपने आँखों से देख सके। लेकिन कहते हैं कि सफ़र 100 साल का
پتہ پل بھر کا نہیں، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر کے 2-4 دن پہلے ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں وہ شہید ہو گئے، ان کے ساتھ دیگر فوجی افسران اور جو عملے کے لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن جو جنرل صاحب نے مشن شروع کیا تھا، ہماری امید رہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ نئے کور کمانڈر صاحب جناب آصف غفور صاحب آ گئے، وہ بھی بہت ایکٹیو رہے، وہ اس کے چھوڑے ہوئے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اور ایک اور چیز میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑے علماء سے بھی سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ اگر کوئی انسان نیک کام کے لیے نیت کر دیتا ہے اور اگر وہ اس دوران کام کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کی نیت کو بھی اس کا ثواب اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جنرل سرفراز شہید نے جو نیت کی تھی اس اچھے کام کی، تو اس نیت کا جو اجر ہے وہ انہیں دے دے گا، اور ان کے درجات بلند کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے چھوڑے ہوئے مشن کو کامیاب کرے، اور دیگر لوگوں کو بھی یہ توقین نصیب کرے کہ وہ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچ جائے، اور یہ بلوچستان میں یہ بچیوں کا گرلز کیڈٹ کالج جلد سے جلد شروع ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ انفارمیشن تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے شاید کسی کے علم میں نہ ہو سوائے چند لوگوں کے۔ اس سے پہلے کہ ناظرین میں خداحافظ کہہ دوں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں۔ آئندہ میں اچھی انفارمیشن اور اندر کی خبریں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔